हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट 5 टर्म्स जो आज हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट 5 टर्म्स, उनमें सबसे पहली टर्म है लायबिलिटी। जो लायबिलिटी वर्ड है, ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है लाइबल से। लाइबल मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लो अगर आप किसी से कुछ भी खरीदते हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है कि आप उसको पैसे दोगे उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो लायबिलिटी मीन्स यू आर लायबल टू पे समवन टू फॉर द सर्विस और द गुड। तो लायबिलिटी बेसिकली मीन्स व्हेन यू आर लायबल टू पे somebody for any good or a service। अगर A ने B का घर बनाया है तो B को उसको पैसे देने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। तो मनी देनी पड़ेगी उसको। तो B के लिए जो मनी A को देनी है उसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। इतना समझ आया दैट व्हाट इज अ लायबिलिटी? मतलब अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। तो जो तो उसने अपने ओनर को, अपने पार्टनर्स को देना है उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे, और जो उसने अपने बाहर वालों को देना है उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी हम बोलेंगे। तो मतलब लायबिलिटी की बेसिकली दो डेफिनेशंस आ गई, एक इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी क्या आ गई, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मींस जो उसने अपने ओनर को, अपने पार्टनर्स को देना है। अब किसने देना है? बिजनेस ने देना है, ठीक है। और अब बिजनेस और ओनर अलग अलग चीजें होती है, वो मैं बताता हूं कैसे। एक्सटर्नल मतलब अपने बिजनेस के बाहर वाले जितने भी लोग हैं, जैसे कि आपने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा तो उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, दैट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ में आया एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब? अब मैं आपको बताता हूं बिजनेस और ओनर अलग अलग बंदे कैसे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ओनर है जिसका नाम है नूर। उसने एक बिजनेस खोला जिसका उसने नाम लिखा नूर लिमिटेड या नूर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ठीक है, या नूर एंड कंपनी लिमिटेड। तो ये दोनों अलग अलग ही तो बंदे हुए ना। ये जो बंदा है ये नेचुरल पर्सन है, और ये जो बंदा हमने बनाया है कंपनी, इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। नूर ने अपने बिजनेस को पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। बिजनेस उसको वापस करेगा प्रॉफिट की फॉर्म में या लॉस की फॉर्म में या इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो दोनों अलग अलग बंदे होते हैं, इसको हम एक नहीं मानते। दे बोथ आर सेपरेट पर्संस, ठीक है। तो लायबिलिटी मींस अमाउंट दैट इज ओड बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स और इंटरनल्स। अमाउंट owed or payable by the business. It could be both internally, that is internal liabilities, and externally, that is external liabilities. बच्चों जैसे एसेट्स का मतलब समझा था ना, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। ऐसे ही हमारी लायबिलिटीज की भी दो टाइप्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो जो नॉन करंट लायबिलिटी होगी, सेम डेफिनेशन, जो आप पे करते हो मोर देन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल से ज्यादा चलती है जो लायबिलिटी आपकी, वो ही नॉन करंट लायबिलिटी। इसको आप फिक्स्ड लायबिलिटीज भी बोल सकते हो। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है 15 साल के लिए, तो ये आपकी कौन सी लायबिलिटी हुई? नॉन करंट लायबिलिटी हुई, ठीक है। और कोई एग्जांपल? डिबेंचर्स।
अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेवल यानी कि +2 में बताऊंगा व्हाट आर डिवेंचर्स। ठीक है, बिजनेस में आप इसे पढ़ ही लोगे +1 में इटसेल्फ। उसके बाद हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करनी पड़ेंगी। अब ऐसे कोई लायबिलिटी का नाम, शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, या बेस्ट एग्जांपल अगर मैं इसका दूं तो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने सामान उधार पे लिया था, हमने उनको पैसा वापस देना है, तो क्रेडिटर्स इज अ शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी। एक और टर्म आ रही है यहां से, आज की सेकंड टर्म, वो इसका एग्जांपल है करंट लायबिलिटी का, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैं ये समझाता हूं आपको। मान लो वानिका के बैंक अकाउंट में 20,000 पड़ा है, पर ये बैंक से जाके 25,000 निकलवा के ले आए, तो जो 5,000 का बैलेंस नेगेटिव में चला गया उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। एक तरह से ये क्या बन गया बैंक के लिए, शॉर्ट टर्म लोन जिसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो बेसिकली व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, जब आपके अकाउंट में पैसा कम पड़ता है लेकिन आप विड्रॉ ज्यादा कर लेते हो। ओवरड्राफ्ट, ओवर विड्रॉ ऑफ मनी। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, ओवर विड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम अवर बैंक अकाउंट। इसके ऊपर बैंक क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट, और विद इन 1 ईयर आपको इसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तभी एक इसका एग्जाम्पल बन गया करंट लायबिलिटीज का एग्जाम्पल बन गया। तो लायबिलिटीज क्या होता है, जो चीज आपने पे करनी है। लायबिलिटी मीन्स एनी अमाउंट विच इज ओड बाय द बिजनेस either internally or either externally, and you have to pay to them on time, which is classified into 2 categories, non-current liabilities and current liabilities. Non-current liabilities are those liabilities which may be payable more than a period of 1 year, like 15 years तक, 20 साल तक, 5 साल तक आपने बैंक से क्या ले रखा है, लोन। तो आप हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में, हर क्वार्टर में उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहते हो बैंक को। और जो करंट लायबिलिटी होती है वो 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करनी पड़ेगी, जैसे कि क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, या जो सेकेंड टर्म आज की है बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके बैंक में पैसा कम पड़ा लेकिन आपने पैसा निकलवा ज्यादा लिया है बैंक से, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। 2 टर्म्स हमारी हो चुकी हैं। अब हम करेंगे अगली 3 टर्म्स इकट्ठे, टुगेदर। अब वो टर्म्स का जो है कॉम्बिनेशन है टर्म नंबर 3, 4 एंड 5। अब ये टर्म है गेन, इनकम एंड प्रॉफिट। देखो तीनों देखने में सेम लग रहे हैं। गेन ऑल्सो मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स गेन, इनकम मीन्स प्रॉफिट। तो लेकिन इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना। डी का कॉमर्स स्टूडेंट, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है, मान लो आपने गुड्स खरीदे 15,000 के, उसकी कॉस्ट है, और 20,000 के उसको मार्केट में बेच दिए, तो आपको प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकम की। आपने गुड्स बेचे 20,000 के, जो आए थे 15,000 के, आपको प्रॉफिट हो गया 5,000 प्लस आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा हुआ है कुछ पैसा, किसी शेयर्स में या किसी कंपनी में, आपको वहां से भी डिविडेंड मिल गया या आपको कोई इंटरेस्ट मिल गया 10,000 का,
तो 10,000 प्लस 5,000 टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000। तो अब हम इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। तो इनकम का मतलब क्या होता है? बेसिकली इनकम मीन्स नॉट ओनली प्रॉफिट but also your additional source of income other than your business income। मतलब बिजनेस की इनकम के अलावा अगर कोई और इनकम भी हो रही है वो भी आपकी इनकम है। तो इनकम का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। मतलब प्रॉफिट होता है सिर्फ अपने बिजनेस की इनकम, अपने बिजनेस की जिसमें आप डील करते हो, और इनकम होता है टोटल इनकम, चाहे आप उसमें डील करो चाहे आप उसमें डील ना करो। आपकी लॉटरी निकल गई 2 करोड़ की, दैट इज ऑल्सो योर इनकम। नाउ कम टू दिस कैटेगरी गेन। जो गेन होता है ना, इट इज ओनली ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जैसे मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी 10 करोड़ की खरीद के 12 करोड़ में बेच दी। अब जो प्रॉपर्टी है वो मेरी एसेट है, वो मेरे गुड्स नहीं है, वो मेरी क्या है? एसेट। तो जब हम एसेट बेच के पैसा कमाएंगे उसको हम ना इनकम बोलेंगे ना प्रॉफिट बोलेंगे। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हम उसको क्या बोलेंगे? कि हमें गेन हुआ है। तो व्हाट इज प्रॉफिट? जो आपके बिजनेस से होता है। व्हाट इज इनकम? टोटल चीजें। अगर आपकी लॉटरी निकल गई, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, आपको जो भी फायदे हो रहे हैं बिजनेस से या नॉन बिजनेस से, वो आपकी इनकम है। और गेन के लिए सिर्फ आप गेन तब कंसीडर करोगे जब आपने कोई एसेट बेची है अपनी, जैसे फर्नीचर बेच दिया, कोई कार बेच दिया और उसको प्रॉफिट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग बेच के प्रॉफिट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी बेच के प्रॉफिट हो गया। तो हम प्रॉफिट वर्ड की जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे? हमें प्रॉफिट तो हुआ है, बट वर्ड क्या यूज करेंगे हम कि हमें क्या हुआ है? गेन हुआ है। सिमिलरली बच्चों, प्रॉफिट 2 तरह का होता है अकाउंट्स में। अभी सिर्फ नाम पता करेंगे, हम डिटेल में बाद में बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। इस टर्म के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड व्हाट इज नेट प्रॉफिट। तो आज की क्लास की 5 टर्म्स कौन सी थी? सबसे पहली टर्म हमने की लायबिलिटीज, उसके बाद हमने किया अपना बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद हमने किया गेन, फिर किया इनकम और फिर किया प्रॉफिट। तो होपफुली आपको ये क्लास बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू।